कभी न कभी हर विद्यार्थी यह महसूस करता है कि वह कोशिश तो कर रहा है, लेकिन पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। मोबाइल बार बार खींच लेता है, नींद आने लगती है, चीजें याद नहीं रहती और धीरे धीरे मन भारी होने लगता है। ऐसे में एक सवाल बार बार उठता है, हे कृष्ण, क्या करूं, किस तरफ जाऊं, यह मन क्यों नहीं मानता। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, शोर था, डर था, कंफ्यूजन था। अर्जुन ने भी यही पूछा था, कृष्ण, मेरा मन भटकता है, स्थिर नहीं रहता। और वहीं से शुरू होती है श्री कृष्ण की शिक्षा, जो आज हर विद्यार्थी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि मन चंचल है, यह तो इसकी प्रकृति है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य यानी बार बार ध्यान को वापस लाने का प्रयास ही इसे नियंत्रित कर सकता है। आज जब एक विद्यार्थी पढ़ने बैठता है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर। इसलिए कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि ध्यान भटके तो खुद को दोष मत दो, बल्कि उसे धीरे से फिर से पढ़ाई की ओर ले आओ। यही अभ्यास है और यही धीरे धीरे आपकी फोकस पावर बढ़ाएगा। 1 घंटे की पढ़ाई का जोन बनाओ, जिसमें सिर्फ एक विषय हो, बाकी सब बिल्कुल शांत। कभी कभी समस्या डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, बल्कि आलस और नींद होती है। जैसे ही किताब खोलते हैं, आंखें भारी होने लगती हैं। कृष्ण कहते हैं कि सफलता उसी को मिलती है जो खाने, सोने और काम करने में संतुलन रखता है। नींद खुद में बुरी चीज नहीं है, असंतुलित नींद बुरी है। अगर रात में मोबाइल पर देर तक स्क्रॉल करते करते सोएंगे तो सुबह दिमाग सुस्त होगा, पढ़ाई बोझ लगेगी। शरीर एक वाहन है, उसे आराम, समय और देखभाल चाहिए। जब शरीर थक जाता है, फिर आता है वह दर्द जिसे लगभग हर छात्र महसूस करता है। पढ़ा था, याद नहीं रहा। अर्जुन ने भी कहा था कि उसका मन स्थिर नहीं है और इसीलिए वह ज्ञान को पकड़ नहीं पाता। कृष्ण जवाब देते हैं, जिस मन में शांति होती है, उसी की स्मृति स्थिर रहती है। पढ़ाई का आधा खेल याद रखने का नहीं, बल्कि मानसिक शांति का है। जितना अधिक तनाव लोगे, उतना कम याद रहेगा। जब मन चिंता, तुलना और डर से भरा होता है, तो याददाश्त बंद हो जाती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अतीत का बोझ उठाकर चलने वाला विद्यार्थी कभी आगे नहीं बढ़ पाता। एक दिन खराब गया तो क्या, हर दिन नया मौका है। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं। किसी का बैकग्राउंड, स्पीड, परिस्थितियां सब अलग। आपका असली मुकाबला सिर्फ एक व्यक्ति से है, कल वाले आप से। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनना ही असली जीत है। अंत में कृष्ण का पूरा छात्र उपदेश यही कहता है कि डिस्ट्रैक्शन को अभ्यास से हराओ, आलस से संतुलन बनाकर लड़ो, याददाश्त को शांति और दोहराव से मजबूत करो और गिल्ट को छोड़कर हर दिन नई शुरुआत करो। अंत में कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ो। तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि जिसने प्रयास किया उसे कोई रोक नहीं सकता।